दरवाजा बंद था I was about to open. और मैं दरवाजे को खोलना चाह रहा था I was hearing something. और मैं कान में कुछ बातों को सुना 15-year-old boy. और 15 साल का लड़का था उसमें I have no father hand upon me. I don't know what is right, what is wrong. और मेरे सर के ऊपर पिता का छाया हट गया और क्या अच्छा क्या खराब मैं जानता नहीं था I heard somebody saying inside, और किसी ने कहा मेरे कानों में फटाफट खा लो, वो बेकार ही आ जाएगा, फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा. जल्दी से खा लो. They told in the house, they never know I'm outside. और लोग को मालूम नहीं था कि मैं बाहर हूँ. But I could hear the beggar is going to come. लेकिन मैं आवाज को सुन पाया कि देखो भिखारी लड़का आ रहा है. I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. As of 11th May 2025, what you are going through. आज 11 मई 2025 में आप क्या करने जा रहे हैं? What people are talking about you. आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? What circumstances you are going through. आपके परिस्थिति क्या हो रही है? क्या किस परिस्थिति में होके जा रहे हैं? I came to challenge you this morning. आज सुबह मैं आपको चुनौती देने आया हूँ. As a 15-year-old boy, 15 साल का लड़का, my mom told me, और मेरी माँ ने कहा, don't go to the house of people, but go to the house of God. आप लोगों का दरवाजा में मत जाओ, परमेश्वर के भवन के अंदर में जाओ. From the age of 15, आप 15 साल की उम्र से past 32 years, और पिछले 32 साल से the Lord kept all the promises He has given it to me. और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा कर रहा है जो मैंने उसे दिया. You may be a pauper this morning. You may not have anything this morning. हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं आज सुबह के. Maybe you don't know how you are going to write that exam. आपको मालूम नहीं कैसे आप एग्जाम लिखेंगे. Maybe how you are going to pay that fees to the university. और कैसे आप अपने पैसा फीस कैसे अदा करेंगे. How you are going to build that house. कैसे आप घर को बनाएंगे. How the visa is going to come. और कैसे वीजा आएगा. I don't want you to struggle within yourself. आपके अंदर में ये संघर्ष नहीं होना चाहिए. I have a secret for you this morning. आपके लिए एक भेद की बात मैं कहना चाहता हूँ. I came to encourage you this morning. आज सुबह आपको उत्साहित करने आया हूँ. Earnest prayers will bring earliest replies in Jesus' name. और लोग लगा करके जितना प्रार्थना करेंगे वो आपके लिए उत्तर जल्दी लाएगा. Hallelujah. 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 When the church was praying, what happened to Peter that night? आज जब कलीसिया लगा करके प्रार्थना कर रही, क्या हुआ उस रात में पतरस के साथ? Can somebody read verse 7 to 10 this morning? क्या कोई पढ़ सकता है 12-7 से 10 पद तक? तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर. और उसके हाथों में जंजीरें खुलकर गिर पड़ी. तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले. उसने वैसा ही किया. फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले. वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ. तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है. वह उनके लिए आग से आग खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया. Hallelujah. Hallelujah. This morning I want to give you two perspective of God's plan, what earnest prayer can bring into your life. आज सुबह में दो ऐसी बातों को मैं आपके लिए बोलना चाह रहा हूँ जो लगा करके प्रार्थना करने से किस प्रकार से वो जल्दी उत्तर लाता है. You may be praying, आप हो सकता है प्रार्थना करते हैं, you may be fasting, हो सकता है उपवास करते हैं, but I am not talking about prayer this morning. लेकिन आज मैं उस प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा हूँ. I am talking about an earnest prayer this morning. परंतु मैं लगा करके प्रार्थना करने की बात को कह रहा हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Church, are you with me this morning? क्या कलीसिया मेरे साथ में आप हैं? Hallelujah. Hallelujah. Can you clap your hands and say, Lord, we want to thank you this morning. आप कहें धन्यवाद प्रभु, खाली बजा करके कहें हालेलुया. In my translation it says like this. और मेरे अनुवाद में इस प्रकार से कहा है Suddenly. अचानक, Suddenly.
अचानक। Hallelujah. हालेलुया। My God is a God of suddenlies. मेरा परमेश्वर अचानक का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। You are waiting for long time. लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। You are praying for long time. आप लंबे समय से आप परेशान हैं। Your consistency have taken your frustration this morning. आपके जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपके जीवन में जो समस्या है, बहुत विकराल रूप ले लिया। I don't know who need this word this morning in this church. आप आज सुबह किसको ये कलेशिया में ये शब्द का जरूरत है मेरे को नहीं पता, but the Lord told me to tell you. लेकिन परमेश्वर मुझसे कहना चाहता है, आपसे कहना चाहता है। There is somebody in this place, you need this word very seriously this और morning. आपको बड़ी गंभीरता के साथ इस वचन को लेना है। I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता हूँ, my God is God of suddenlies. मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर अचानक का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Can you tell the person next to you? आपके बगल के व्यक्ति को कहिए, I don't know what about your God, आपके परमेश्वर के बारे में मैं नहीं जानता, but you know who is my God? लेकिन मेरा परमेश्वर कौन है? My God is a God of suddenlies. वो मेरा परमेश्वर अचानक का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। All your prayers are going to happen answered suddenly. क्या आपके जो उत्तर, आपके दोस्तों को ये उत्तर अचानक मिलेगा? Hallelujah. Hallelujah. You have been waiting in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार कर रहे हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, your waiting time is not the resting time. आपका जो इंतजार का समय आपको बर्बादी का समय नहीं है। The Lord has been talking to you. परमेश्वर आपसे कह रहा है, The Lord has been dealing with you. वो आपके साथ व्यवहार कर रहा है। When the appointed time came, और जब नियुक्ति का समय आया, suddenly, अचानक angel appeared in the prison. परमेश्वर का दूत उस जेल खाने के अंदर में प्रकट हो गया। What is the prison you are going through this morning? आज किस परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं? What is the trial you are going through this morning? आप किन प्रकार की चुनौतियों से होकर के My गुजर रहे हैं? God told me to tell you, मेरा परमेश्वर आपको कहने के लिए कहा, any kind of prison you are going through, आपके परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, in your present circumstances, आपके परिवार परिस्थितियों के अंदर में you will see an angel suddenly in Jesus' name. अचानक आपके पास में प्रकट होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My God is not a speaking God. My God is a prayer answering God. और मेरा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। How much ever barrier you have, आपके पास में कोई भी आप रुकावट क्यों ना हो, how much ever people are bothering you, आपको कितना भी लोग परेशान क्यों ना कर रहे हो, the Lord told me to tell you this morning. परमेश्वर मुझसे आपसे कहने के लिए कहा, As you are listening to the prophetical message this morning, आज जब परमेश्वर के नबूवत के संदेश को आप सुन रहे हैं, you are getting into the season of suddenlies in Jesus' name. यीशु के नाम में उस अचानक के वातावरण में आप प्रवेश कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You don't know how it will happen. आपका सहते क्या कितना बड़ा होगा, You don't know when it will happen. कब ये होगा, You don't know what it will happen. और क्या ये होगा। I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता हूँ, it is going to be suddenlies in Jesus' name. यीशु के नाम में ये अचानक आपके जीवन में होगा। Hallelujah. हालेलुया। Can you hold your person next to you? आपके बगल के व्यक्ति को हाथ थाम करके कहें, Can you hold it tightly? आप बढ़िया एकदम जोरदार पकड़े ऐसा, And you can tell him or her, और उसको या आपको उसके बगल के व्यक्ति को कहें, oh, it is going to be suddenly. ओ अचानक आपके जीवन में It होगा, is going to be suddenly. अचानक होगा। The prophetical declaration will come to pass to change all your circumstances in Jesus' name. नबूवत का ये जो संदेश है आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए आ रहा है। Peter was sleeping. और पतरस सो रहा था, Next day morning, he was supposed to be executed. और अगला उसको दिन में उसको न्यायाधीश के पास में जाना है। Anything can happen. कुछ भी हो सकता था, They would have hanged him. हो सकता उसको फांसी के फंदे में लटका दिया जाता, But Peter लेकिन पतरस was sleeping. सो रहा है। When you go through trials and stress, जब आप इन प्रकार के परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, if you do earnest prayer, अगर आप लो लगा करके प्रार्थना करते हैं, you don't need to worry. आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, You don't need to wonder. आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। You know what you can do? आपको क्या करना है, Eat biryani and sleep. बिरयानी खाइए, सो जाइए। Amen. आमीन। That's why I told you, our God is a good God. इसीलिए मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर भला अच्छा परमेश्वर है। When will you know
Our God is a good God when you go through bad times. आप जब बुरी परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं उस समय अगर आप इस बात को कहते हैं कि मेरा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, Because you have an earnest prayer. क्योंकि आप लगा करके प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। What Peter was doing? पतरस क्या कर रहा था? परेशान नहीं हो रहा था। सिर में हाथ लगा के अरे बाबा कल सुबह क्या होगा, मैं करूं क्या, मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, हैं? मेरे को फीस भरनी है, मेरे को ईबी का बिल भरनी है, मेरे को घर का किराया देना है। He was not tensed. पतरस चिंता मुक्त था, He was relaxed. बिल्कुल आराम से था। I have a secret for you. आपके लिए एक भेद की बात है। When you go through trials, आप जब ऐसे परीक्षाओं से गुजरते हैं, that is the right time to sleep well. और ये अच्छा समय है खूब सोने का। दुष्टात्मा सोना देता नहीं है, लेकिन अपन को क्या करना है? वाइफ को बोलने का बढ़िया बिरयानी। कुछ लोग को कोक पीने की आदत है, कोक पी के सुबह 6 बजे उठना था, उस दिन 8 बजे उठो, तब 10 बजे आपका जरूरत का टाइम आएगा, यू नो क्या होगा? बोले suddenly that SMS will come, that email will come. You know why? You are looking to God who will make you relaxed in His presence. आप परमेश्वर ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जो आपको आराम देता है। Hallelujah. हालेलुया। I never worry. मैं चिंता नहीं करता। As a 15-year-old boy, my mom told me, what is the secret of success is prayer. और 15 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे सिखलाया, प्रार्थना ही सबसे बड़ा जवाब है। I would have gone to the world. दुनिया में जा सकता था, I would have gone to different things. मैं बहुत कुछ कर सकता था, But my mom told me, you are supposed to pray. लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाई प्रार्थना करना। 32 years passed by. और 32 साल गुजर गए। My father never crossed Tamil Nadu. मेरा पिताजी तमिलनाडु से बाहर कभी गया नहीं था। Maybe around 40 he died. और 40 वर्ष के उम्र में मर गया। But you see what the Lord has done. लेकिन देखिए परमेश्वर क्या किया। I am not a beggar today. आज मैं भिखारी नहीं हूँ। I am not going to people and asking, for idli today. और आज मैं लोगों के पास दर जाता नहीं, मांगता नहीं कि इडली मुझे खिला दो। God turned around everything for His glory. और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सब कुछ को बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। Wherever I go, people call me prophet. और जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग कहते हैं ये भविष्यवक्ता है। Hallelujah. हालेलुया। I never had money to pay my fees. और मेरे पास पैसा नहीं था फीस भरने के लिए। But today I am holding a PhD. लेकिन आज मैं PhD होल्ड करता हूँ। I am not telling about me. मैं अपने विषय नहीं कहता हूँ। I am telling to you what the Lord can do to you. आज परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता मैं ये कहना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I used to have 5 rupees. 5 rupiah. 5 रुपया। My mom tell me, don't go to church by bus. और बस से तुम बेटा चर्च मत जाना। You cannot go to the house of God empty hand. और खाली हाथ तुम चर्च में जाना मत। You are a young boy. और एक छोटा लड़का, You can walk. तुम दौड़ के पैदल चल सकते हो। 2-3 kilometers we walk. और 2-3 किलोमीटर हम पैदल चलते थे। We put 5 rupees. और वो 5 रुपया जो मिलता था उसको हम दान में डाल देते। And then walk back. और तब भी हम पैदल जाते थे। I think I was fool. और हम सोचते हैं कि हम मूर्ख हैं। Why I am walking like this? और कैसे क्यों हम पैदल चल रहे हैं? You know what happened? क्या हुआ है? When the appointed time came, और जब नियुक्त समय आया, God transformed everything. परमेश्वर सब कुछ को बदल दिया। I want to challenge the young people here. मैं आप जवान लोगों को मैं चैलेंज देना चाहता I हूँ। want to challenge the parents in this place. और इस जगह पर माता पिता आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। Maybe today you have nothing to give to your parent, your children. आपके पास आपके बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। Maybe today your parents have nothing that you are feeling. Why I am born in this house? और आप कहते हैं कि मैं क्यों इस जगह पर हूँ? आप चिंता कर रहे हैं। Obedience is आज्ञाकारिता। abundance. आज्ञाकारिता बहुत आयत का भेद है। Obedience to God and obedience to parents will take you to the place of abundance in Jesus' name. और परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारिता आपके जीवन को बदल देगा। It was not easy to me. और ये आसान नहीं थे मेरे लिए। It was a prison. और ये मेरे लिए वो बंदीगिरी के समान था।
Our friends, they are coming in bike, they are coming in car to the school, but I'm going with the torn trousers, hiding the torn trouser. I'm using that I have nothing to eat. I just go around like a beggar, but I'm telling you, the Lord is faithful there. मेरे मित्रगण जो स्कूल में आते थे कार में और मोटर बाइक में, लेकिन मैं अपना फटा कपड़ा पहन करके जाता था और इस प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई की। Walking, I went to the church. और पैदल यात्रा करके चर्च के अंदर में गया। The waiting I had in the presence of God without good food. और परमेश्वर का इंतजार करता रहा बिना भोजन खाए। The Lord never put me down. और परमेश्वर हमको नीचे गिरने नहीं दिया। Amen. आमीन। See what the Lord has done. और परमेश्वर क्या करता है इसको देखिए। I want to encourage you this morning. आज सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। Never take